अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हम बात करते हैं वॉलेट्स की। तो यार वॉलेट्स और एक्सचेंजेस का डिफरेंस आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक गाड़ियों की मार्केट है। अब मुझे अगर होंडा गाड़ी लेनी है, टोयोटा लेनी है या फरारी लेनी है तो मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे वो गाड़ी मौजूद हो सकती है। मैं फरारी लेने के लिए क्या कहते हैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। किसी ऐसी कंट्री नहीं जाऊँगा जहाँ पे फ़रारी अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वहाँ पे उसका शोरूम ही नहीं है। उसके लिए मुझे उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका शोरूम है, दुबई वगैरह जो भी। टोयोटा होंडा लेने के लिए मैं अपनी कंट्री में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाऊँगा। इसी तरह डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होते हैं, उसके लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस यूज़ होते हैं। कोई बाइनेंस पे है, कोई OKX पे है, कोई कूकॉइन पे है, कोई XT.com पे है, कोई मैक्सिकन एक्सचेंज पे है, गेट आयो वगैरह। डिफरेंट कॉइन्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर तो आप मार्केट में हैं और आप मार्केट में डेली मतलब इस तरह करते हैं, सस्ती गाड़ी ली महंगी बेच दी, सस्ती गाड़ी ली महंगी महंगी करके बेच दी। अगर आप ये वाली ट्रिक करते हैं तो वो तो आपको गाड़ी लेके मार्केट में ही रखनी पड़ेगी, मतलब आप उसको घर नहीं ले जाएंगे, आप वहीं पे कोई छोटी मोटी शॉप लेंगे या शोरूम लेंगे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे, इसको इंट्राडे स्विंग ट्रेड ब्ला ब्ला जो भी कह लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने गाड़ी ली है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए ली है, लॉन्ग टर्म कॉइन लिया है, तो उसको आप कैसे करके यूज़ करेंगे? क्या आप उसको बाय करेंगे और मार्केट के अंदर ही छोड़ देंगे? आपको फ़ौरन से धचका लगेगा, नहीं नहीं यार ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो मार्केट वाले क्या करेंगे, इसमें से पार्ट्स निकाल लेंगे, इसको डुप्लीकेट पार्ट्स लगा देंगे, गाड़ी भी चोरी हो सकती है। इसी तरह एक्सचेंजेस भी हैक हो सकती हैं, एक्सचेंजेस में डिफरेंट इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास है कॉइन्स की या डिफरेंट कॉइन्स है, तो क्योंकि वॉलेट्स एक फीस भी लेते होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे लिखेंगे मेटामास्क, मेटामास्क आ जाएगा। आप अगर लिखते हैं ट्रस्ट वॉलेट तो ट्रस्ट वॉलेट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आप डाउनलोड करके गूगल की एक्सटेंशन में जाते होते हैं, क्रोम की एक्सटेंशन में। आपके पास वो मैकबुक है तो उसमें भी एक्सटेंशन में ही जाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जब आप वॉलेट्स बनाते हैं, क्रिएट वॉलेट कहते हैं, तो इसमें आपको 12 वर्ड्स की एक की दी जाती है जो कि आप लोगों ने संभाल के रखनी होती है। अगर आपकी वो 12 वर्ड्स की गुम जाती है, तो अगर मैं यहाँ इस वक्त डेनमार्क में बैठा हूँ और आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपकी की मेरे पास है, तो मैं आपको पता चलने के बगैर आपके फंड्स ट्रांसफर कर लूंगा। इधर एक्सचेंज वाली वेरिफिकेशन नहीं लगती। वो 12 वर्ड्स की जो क्या कहते हैं सीक्रेट फ्रेज होती है, आपने संभालनी होती है। की भी मिलती है, जब आप ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको अपनी की तो नहीं ओपन करके दिखा सकता, ऑब्वियस आप मेरे पैसे चोरी कर लेंगे। तो अच्छा, आपने मेटा मास्क पे जाना है। अब मेटा मास्क में आप आगे देखिए, मैंने यहाँ पे ये PH3 टोकन लेके रखे हुए हैं। एथीरियम वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा, मैंने वैसे ही इनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया, तो मैंने इधर फेंक दिया। अभी कुछ मेरे एक्सचेंज पे पड़े हैं, मैं सस्ते होने की वेट कर रहा हूँ, मार्केट के और गिरने का। मैं और बाय करूंगा और इधर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आपने ये लिए, उसके बाद आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक वॉलेट के और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसके यूज़ होते हैं। ये जो है, सबसे पहले देखें, ये जो है ना, ये आपका वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। वॉलेट एड्रेस है और ये आपका चेन नेटवर्क है। जिस तरह आप बाइनेंस वगैरह पे जब जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं, सपोज करें हम बाइनेंस पे गए, कि आप नेटवर्क सिलेक्ट करें, BSC, ओपन BNB, TRX जो भी। इसी तरह आप जब अपने वॉलेट पे जाएंगे, आपके वॉलेट पे एक एड्रेस, ये नेटवर्क चूज़ करने की ऑप्शन आती है। आपने इस पर क्लिक किया, वो कह रहा है आपने इथेरियम मेननेट करना है, लीनियर नेटवर्क करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन करना है, आर्बिटेरियम है, एवलांची है, बेस है, OP, पॉलीगॉन, बहुत सारे हैं। और भी कर सकते हैं आप, वो मैं आपको ऐड करने की चीज़ें बताता हूँ कैसे करते हैं। आप ऐड 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 पे क्लिक करेंगे और हो जाएंगे, फिर आपको इनके एड्रेस शो होने शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने इथेरियम मेननेट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इथेरियम मेननेट सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एक्सचेंज से वॉलेट के अंदर पैसे या कोई भी कॉइन भेजना चाह रहा हूँ। मैं इधर क्लिक करूँगा, मैं इस एड्रेस पे आऊँगा, ये मेरा गुड एड्रेस होगा। इसको मुझे बार बार किसी कॉइन के स्पेस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ठीक है, इसमें मैं हर कॉइन भेज सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बाइनेंस पे आऊँगा, बाइनेंस पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा पेस्ट। मैंने पेस्ट किया। दो चीज़ें होती हैं, या तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली नेटवर्क सिलेक्ट करती है, या फिर आप खुद करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो मेटामास्क पे नेटवर्क है, वो सिंपल सी मेरी चेन है, वो एथीरियम मेन नेट की चूज़ हुई है। तो मैं इधर उसके अलावा कोई और नेटवर्क चूज़ करूँगा तो मेरे पैसे वॉलेट में नहीं पहुँचेंगे, हवा में गायब हो जाएंगे। मैं ये देखें, ERC20 इथेरियम मेन नेट,
इन्होंने बताया हुआ कि हम $60 फीस लेते हैं, 2 मिनट में पहुंचता है, ब्ला जो भी। ये करूँगा मैं। अगर तो मेरे पास USDT है, मैं इधर USDT भेज दूंगा। सपोज करते हैं मेरे पास है USDT नहीं है, मेरे पास API 3 है। तो मैं API 3 पे क्लिक करूँगा। वो कह रहे हैं कि आपके पास इस एक्सचेंज में अभी API 3 नहीं पड़े, लाइक शायद पड़े हैं। तो मैं इस पे क्या कहते हैं, इधर आया। फिर मैंने इधर वही इथीरियम का नेटवर्क, उन्होंने कहा कि ये कॉइन वैसे ही इथीरियम के नेटवर्क पे जा सकता है, उसके अलावा जा नहीं सकता। तो मैंने सिलेक्ट किया और मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा, या मैंने 100 API भेजने हैं तो 100 कर दूंगा। वो कह रहे हैं मिनिमम आप 8.14 API 3 भेज सकते हैं। और ये सारी चीज़ आपने करनी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है। उसके बाद एक मज़ेदारी की चीज़ है, आप इधर आए, इधर आप आए जो है कॉइन मार्केट कैप पे आए। आपने एक कॉइन खरीदा हुआ है जिसको कहते हैं लिडो डाओ, LDO। आपने, आपके पास 10,000 कॉइन है लिडो के। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास 10,000 है, और आप कह रहे हैं कि यार ये एक्सचेंज में बढ़े, और मुझे डर भी है कि कहीं एक्सचेंज में इस तरह ना हो जाए, और आपने अच्छी खासी अमाउंट लगा दी है। तो आप वेबसाइट पे गए लिडो डाओ की, ठीक है। इधर ये स्टेकिंग की ऑप्शन आती है, इथीरियम स्टेक कर सकते हैं, और लिडो डाओ स्टेक का भी प्रोसेस आ जाएगा इसमें। मतलब वैसे ही एक आपको समझा रहा हूँ, वो हर वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्टेकिंग को समझेंगे। आपकी स्टेकिंग में जो आपके कॉइन्स होते हैं ना, वो वहाँ पे एक नेटवर्क में चले जाते हैं, स्टेक हो जाते हैं। जैसे आपने किसी को कुछ सिक्योरिटी गार्ड उधार पे दे दिए, और वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, और आपकी एक सिक्योरिटी एजेंसी बन गई है, और आप वो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई, ये हुई है, इस एड्रेस पे ये हुआ, ब्ला ब्ला। हर जगह का डिफरेंट सीन होता है, लेकिन वो आपके लिए, आपके कॉइन्स मजदूरी कर रहे हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझिए। फिर आपने स्टेक ऐप पे किया कि यार मैं अपने, मेरे पास जो इथीरियम है ना, मैं वो स्टेक करना चाह रहा हूँ, या मेरे पास जो API 3 है मैं स्टेक करना चाह रहा हूँ, LDO है मैं स्टेक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी कनेक्ट वॉलेट। इसमें आप या तो अपना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मेटामास्क कनेक्ट कर सकते हैं, या आप ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो और वॉलेट होंगे। वो एक्सचेंज को अलाउ करना ज़रूरी है कि वो एक्सचेंज उस, ये बाइनेंस का वॉलेट भी, OKEX का भी, मेटामास्क, ट्रस्ट, लेजर, ब्राउजर, सब ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आपने ओके किया, आपने कहा यार मेरे पास मेटामास्क है, मैं मेटामास्क कनेक्ट करूंगा। मेरे यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा मेटामास्क ओपन हो गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, ये ना आपसे इजाज़त मांग रहा है कि कनेक्ट कर दूं। मैं कहूँगा हाँ कनेक्ट कर दो। मैंने इसको कहा, इसने अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मेरे मेटामास्क में जितने इथीरियम होंगे ना, मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूंगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, 0.0 इथीरियम है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं स्टेक पे क्लिक करूंगा, स्टेक पे क्लिक करूंगा तो वो स्टेकिंग पे चले जाएंगे। अब वो वहाँ पे फिर आपसे एक कंफर्मेशन मांगेंगे। कंफर्मेशन मांग, इस तरह ओपन होगा, एक कंफर्मेशन आएगी, उसमें फीस लिखी भी होगी नीचे के यार ये स्टेकिंग स्टार्ट करने के लिए $2 $3 फीस लगती है, तो वो लगेगी। ये सारा नेटवर्क इथीरियम पे चलता होता है, तो इथीरियम में ही फीस कटती है। जिस तरह बाइनेंस में अगर आप Web3 वॉलेट में जाते हैं तो उसकी उस पर कटती है। इसमें एक और मज़े का यूजेज आपको बताता हूँ, वॉलेट का यूजेज क्या होता है। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक कॉइन बाय करना है। मैं सपोज करते हैं, हम कॉइन की एग्जांपल लेते हैं फ्रंट कॉइन की, ठीक है। फ्रंट कॉइन मैंने कल आपको बताया भी था कि यार आप बाय कर लें, अभी 25% ऊपर गया हुआ है। अच्छा, मैंने फ्रंट कॉइन की आपको बताई, ठीक है। आप आए, अब एक तो होता है कि कॉइन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हो, एक होता है कि कॉइन अभी किसी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, लॉन्च हुआ है, और आपको पता है कि यार ये देखें, ये पैनकेक स्वैप, ये इन चीज़ों पे है, ये वैसे ही ये कॉइन अवेलेबल नहीं है। मतलब ये उसी तरह से अवेलेबल डिफरेंट एक्सचेंजेस पे कि मैं बाइनेंस पे गया, अकाउंट बनाया, मैंने बाय कर लिया, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पैनकेक स्वैप लिखा, ये पैनकेक स्वैप आ गया, इस पे जाऊँगा। इस पे अगर मैं फ्रंट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट कॉइन मिल रहा है मुझे, ठीक है। वही मैं पैनकेक स्वैप पे फ्रंट को सिलेक्ट करूँगा। मैं इसको बाय करना चाहता हूँ USDT से, या कोई भी कॉइन मेरे पास है उससे स्वैप करना चाहता हूँ। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करूँगा। मेटामास्क, ऑब्वियस मैं मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मेटामास्क पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेटामास्क ओपन होगा। मेटामास्क अभी ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो गया। मैं अगर मेटामास्क पे क्लिक किया तो, क्योंकि मेटामास्क में मैंने अपनी चेंज जो है वो नहीं चेंज की हुई, लाइक मेरी जो यहाँ पे ये है इथीरियम मेननेट है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन, क्योंकि पैनकेक स्वैप बाइनेंस की जो है वो है चेन है, उसकी वजह से गॉट इट। गैस एंड BNB वो कह रहे हैं। अब जब ये चेन सेलेक्ट कर लिया तो ये गैस फीस जो है वो BNB में काटेंगे, ठीक है। मैं उसके बाद कनेक्ट वॉलेट करूँगा और मेटामास्क पे क्लिक करूँगा। ये ट्रस्ट वॉलेट बार बार खोल रहा है, मैं इसका अब पासवर्ड मुझे देखना पड़ेगा।
तो इसको छोड़ते हैं, मतलब आपका कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक और जगह से आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। उसके बाद आप जितने फ्रंट लाइक आप $100 के खरीदना चाहते हैं, आप 100 करेंगे, आपके मेटामास्क में $100 पड़े हैं, यहाँ पे इतने फ्रंट आ जाएंगे। जो फी है वो इतनी यूएसडीटी कटेगी आपकी, उसमें क्या कहते हैं, उसमें गैस फीस के तौर पे कटेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा आएगा कि गैस फी कट रही है, ये स्लिपेज होता है जो होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे गए आप, ठीक है, आपने एक और चीज़ करनी है। अगर आप कोई कॉइन ढूंढना चाह रहे हैं, आप मेटामास्क पे गए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है ना, इसको आपने, कोई भी कॉइन है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ कहीं पे और आप बाय करना चाह रहे हैं, इसका आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो कॉपी किया, कॉपीड हो गया। आप इधर आए, आपने मेटामास्क पे जाके मैनेज इंपोर्ट टोकन्स की ऑप्शन होती है। किसी टाइम पे यहाँ पे मैनेज टोकन्स लिखा होता था, बहरहाल आपने इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक किया, आपने ये एड्रेस यहाँ पे कर दिया पेस्ट। जैसे ही आपने ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया, तो एक मिनट, BNB की हम चेन ख़त्म करते हैं, उसके बाद होगा। हाँ, जैसे ही आपने, यस, जैसे ही आपने यहाँ पे गए, आपने इंपोर्ट टोकन किया, आपने यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो ये एड्रेस पेस्ट करें। आपने कॉपी किया और आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके इंपोर्ट पे क्लिक किया और एड्रेस पेस्ट किए, फ्रंट कॉइन आ गया, मैंने डन किया, मैंने नेक्स्ट किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रंट कॉइन मेरे मेटामास्क में शो होना शुरू हो गया कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं अगर स्वैप करना पे जाऊँगा, मैं इथेरियम से कोई टोकन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें जब मैं फ्रंट कॉइन को ढूंढूंगा तो वो मुझे टॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इथेरियम से इसको स्वैप करना चाहता हूँ, मेरे पास एक इथेरियम पड़ा है, सपोज करते हैं, तो मैं एक लिखूंगा, एक इथेरियम के, वो मुझे बताएगा कि आपको इतने, ये कोड्स बना रहा है कि आपको इतने फ्रंट कॉइन्स मिलेंगे एक इथेरियम के, और इतनी आपकी गैस फीस कटेगी जो कि $32 है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी ये बहुत कम होती है, $3-4 पे भी आई हुई होती है। मैं इथेरियम की जगह यहाँ पे मेरे इधर USDT पड़े हैं, मैं वो भी सिलेक्ट करूँगा, तो स्टिल मेरे यहाँ पे एक फ़ीस लिखी आएगी कि आप इतनी फ़ीस देंगे, जो कि ये है। देखिए मैंने USDT पे किया तो वो मुझे कह रहा है कि $28 आपकी फ़ीस आएगी। मैक्सिमम जो फ़ीस जा सकती है ड्यूरिंग जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो $101 जा सकती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैंने API 3 अगर कॉइन्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, ये मेरे API 3 पड़े हैं, मैं इनको API 3 की वेबसाइट पे जाऊँगा। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि इनको कम से कम 3000 कॉइन्स करूँ और फिर इनको इसकी वेबसाइट पे जाके स्टेकिंग पे लगा दूँ। जब ये 100-200 पे इंशाल्लाह जाएगा, बेच दूँगा, तब निकाल के, तब तक पड़े रहने दें, ये स्टेक होंगे और ये मेरे लिए मजदूरी करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में, और फिर इनको उस पे इनको पे मिलेगी, वो पे मैं रीस्टेक करता जाऊंगा, मेरे कॉइन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। आई होप सो जब तक मैं बेचूं तो मुझे 400-500 कॉइन्स और मिल गए, और अगर वो 100 पे जाता है तो मुझे $4-5 हज़ार और बन जाएगा। सिंपल, आपको समझ आ गई। इसी तरह ट्रस्ट वॉलेट है, इसी तरह ये सारे काम करते हैं। आपने अगर कोई भी वॉलेट या कोई भी कॉइन वगैरह बाय करना हो, आई होप आपको ये वॉलेट्स वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको अगर नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप पे जाएं और डिस्कस एंड आस्क वाले सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोज करें, जो कि लॉजिकली सही होगा, मैं उस पर आपको ज़रूर आंसर करूँगा। शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।